तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज लाइट, राइट। ये सारा पीडीएफ आपको मतलब ये इसका प्रिंट मिल जाएगा, पर अभी नहीं, थोड़े समय बाद। तो व्हाट इज लाइट, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चैप्टर है ये। पूरे शायद 8-9 मार्क्स का है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। खाली न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है, फोकल लेंथ में थोड़ा सा ध्यान देना है, इस सब चीज में थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। बराबर, टेक्स्ट बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ आपको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जरूरत आपको टेक्स्ट बुक की नहीं पड़ेगी। तो लाइट क्या है, तो लाइट की तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, फोटॉन से ये है वो है, बट हमको टेक्स्ट बुक में लाइट की डेफिनेशन कहीं पे दी गई नहीं है। दैट इज वाई हमको डेफिनेशन उसकी करनी नहीं है, बट हमें ये तो पता होना चाहिए ना लाइट क्या है। तो अगर हम सिंपल भाषा में देखें ना, तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन मतलब क्या, सेंस। जस्ट लाइक कि मैंने इसको टच किया तो मुझे एक चीज पता चल गया, कोई भी चीज है एक, तो वो थोड़ी सी स्मूथ है प्लस हार्ड है। गेटिंग, समझ रहे हो? अगर ये चीज टच किया तो कुछ ना कुछ रफ है और हार्ड है, लेकिन अगर वही मैं इसको टच करूंगा तो कोई चीज स्मूथ है। इस सेंस प्रोड्यूस हो रहा है कहां पे? मेरे स्किन में। बराबर है ना, स्किन में क्या हो रहा है? सेंस प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। मैं अगर फूल देखूंगा तो ये तो रूपाडू लागे थे, है ना, ऐसे देखते रहूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आगे नहीं बोलना। तो और अगर मैंने कुछ बेकार चीज देख ली, ऐसे हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो हमारे आंखों में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सेंसेशन। लेकिन वो आता कहां से है? अगर ये मैं लाइट बंद कर दूं, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ सकती है, कोई भी लाइट नहीं आ सकती। अगर सारी लाइट मैं बंद कर दूं, कोई भी लाइट यहाँ एंटर नहीं करती, ना ही सनराइज, ना ही सनराइज एंटर कर सकते हैं, ना ही ये आर्टिफिशियल लाइट मतलब जो भी ये बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये कुछ भी एंटर अगर यहाँ नहीं कर पाएगा तो क्या हमें कुछ दिखेगा? तो ये मेरे को कैसे पता चल रहा है कि ये टीवी है और ये स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ लिखा है, ये ब्लैक बोर्ड है, या फिर ये लैपटॉप है, यहाँ पे सर खड़े हैं, यहाँ पे क्यों? क्योंकि लाइट हमारे आंखों में क्या कर रही है? एंटर करके सेंस प्रोड्यूस कर रही है। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है विच प्रोड्यूस सेंसेशन, जो सेंस प्रोड्यूस करता है किसके? हमारे आंखों, ठीक है। अब टोटल जब भी लाइट कहीं पे रिफ्रैक्ट मतलब कहीं पे जाती है तो उसके अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? कितने प्रोसेस होते हैं? जब भी कोई लाइट, जब भी कोई लाइट कहीं पे भी जाती है तो उसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। सबको रिपीट करना है, कौन सा प्रोसेस है? रिफ्लेक्शन। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। कौन सा है? एब्जॉर्प्शन। और तीसरा है रिफ्रैक्शन। क्या है? अगेन, पहला रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन। अगेन, क्या बोला? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब होता क्या है ये तीनों, तो देखो ध्यान से समझ, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक लाइट, समझना, हाँ, एक मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। ये मेरे पास एक सरफेस है, ये बुक, बुक का मैंने एक सिंपल एक लाइन डायग्राम ड्रॉ किया, समझ में आया? ये बुक है, इसके ऊपर ये लाइट क्या हो रही है? आ रही है। इसके ऊपर लाइट क्या हो रही है? आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रे बनाता हूँ जो मेरे लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ लो कि एक लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही है, लाइट आई। 3 प्रोसेस होंगे। कितने प्रोसेस? कितने प्रोसेस? कौन कौन से? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा सा जो लाइट है, कुछ लाइट ये वापस चला जाएगा ऐसे रिटर्न,
एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? समझ में आया? क्लियर? कुछ चीजें ये बुक कुछ चीजें ये बुक क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ये बुक के ऊपर आया ना, कुछ चीज लाइट को ये बुक क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। कुछ लाइट को बुक क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोला जाता है? कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, और कुछ चीजें क्या होगी? आर पार चली जाएगी, यानी ट्रांसफर हो जाएगी एक जगह नेक्स्ट साइड, दूसरे साइड, एंड दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो टोटल कितनी प्रोसेसेस हैं? 3। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन। अगेन 3 प्रोसेस: रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? लाइट वापस चली जाना, सेम मतलब उसी प्लेन में क्या हो जाना? रिटर्न हो जाना। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन, उस चीजों को एब्जॉर्ब करना। नंबर 3 रिफ्रैक्शन, मतलब आर पार चले जाना। अभी कब होता है रिफ्लेक्शन? तब होता है जब कोई भी सरफेस एकदम पॉलिश्ड हो। कैसी हो? पॉलिश। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोर्ड में देखोगे तो बोर्ड क्या है? शाइनिंग है और एकदम स्मूथ है, तो आपको उसमें से क्या होता है? मोस्टली लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मोस्टली लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट। दैट इज वाई मिरर में हम हमारा ऐसा मुखड़ा देखते हैं ना, हाँ કેટલો સારો છે नहीं है ना? अपना मुंह देखते नहीं लगता है सारो देखा उसे? ऐसे ही लगता है ना? समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मिरर जो है एकदम स्मूथ सरफेस है। मिरर कैसा सरफेस है? एकदम स्मूथ सरफेस है। दैट इज वाई वहां से लाइट मोस्टली क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में जाती है और हमको दिखती है, अच्छा ये मैं हूं। समझ में आया? पहला हुआ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ज्यादातर किसके कौन से सरफेस में होता है? स्मूथ सरफेस में होता है, और यू कैन से पॉलिश्ड सरफेस में होता है। कोई डाउट? समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? स्मूथ सरफेस। एब्जॉर्प्शन, थोड़ा मोड़ा एब्जॉर्प्शन हर एक ऑब्जेक्ट करता है, लेकिन ज्यादा पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्प्शन कम करता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर, वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट को। दैट इज वाई आप ब्लैक कलर के कपड़े गर्मी में पहनोगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा से ज्यादा लाइट आपके बॉडी पे आएगी। दैट इज वाई आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। इसीलिए बोला जाता है गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। આપણે તો ફેશન છે, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर ना, गर्मी में पहन के निकलेंगे। समझ रहे हो? बट ब्लैक कलर कम पहनना चाहिए। दैट इज वाई बफेलो, उसका कलर डार्क कलर है, ब्लैक नहीं होता है। कोई कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का थोड़ा सा अलग होता है, बट उनका वो डार्क कलर है, तो मोस्टली लाइट को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब करेंगे तो गर्मियों में लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो क्या होगा? सनलाइट की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो लाइट के अंदर हीट भी है, तो उनको गर्मी कैसी लगेगी? गर्मी कैसी लगेगी? समझ में आया? क्लियर? ठीक है। दैट इज वाई वो क्या करते हैं गर्मियों में, आप देखना पॉन्ड में या जहां पानी होता है वहां जाके लेक में बैठ जाते हैं। क्लियर? एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किससे होता है? ग्लास। ग्लास देखा है आपने? लेंस देखा है ना? लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। पानी का ग्लास आता है, उसमें आपको अंदर पानी दिख रहा होता है। क्यों पानी दिख रहा होता है? अंदर जूस भरा है तो दिख रहा होता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। वो लाइट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए अलाउ करता है, तो वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ज्यादातर कहाँ से होता है? ट्रांसपेरेंट चीजों से होता है, जैसे ग्लास हो गया, लेंस हो गया, ये सब जगह से रिफ्रैक्शन। सर हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमको पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है। दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है? कोई डाउट नहीं? अब पहला ही है रिफ्रैक्शन का लॉ, लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन। पहला ही क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस समझना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझना पड़ेगा, नॉर्मल समझना पड़ेगा, तब हम लोग जाके इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके पहले पढ़ने से पहले कुछ हम लोग चीजें देख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल है, दिख रहा है आपको? कैंडल से लाइट प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है? होती है ना। कैंडल से लाइट होती है ना, जब अंधेरा हो जाता है, लाइट चला जाता है, हम क्या करते हैं, कैंडल लेके घूमने बैठते हैं, तो लाइट प्रोड्यूस होती है उससे, बराबर है, उससे लाइट प्रोड्यूस। अब एक चीज याद रखना, कुछ चीजें समझा दे रहा हूं अभी थियोरेटिकल, फिर इसमें जाएंगे। ये मिरर है, क्या है, और मैं अपना ऐसा मुंह देख रहा हूं, क्या होगा, क्या होगा समझना। ये मिरर है, मैं अपना ऐसा मुंह देख रहा हूं, मेरे से यहाँ पे एक लाइट जाने वाली है। क्यों? ये जो लाइट है वो कहाँ आ रही है, मेरे फेस पे, और मेरे फेस पे से पूरी जो लाइट है वो किसके ऊपर जा रही है, मिरर के ऊपर। तो मेरे यहाँ से, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं कौन हूं, ऑब्जेक्ट, और मेरी लाइट किधर जा रही है, मिरर पे। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और अभी लाइट किधर जा रही है, मिरर। जो यहां से लाइट यहां जा रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। कहां से कहां जाती है, ऑब्जेक्ट से मिरर। कोई डाउट, कोई डाउट? ऑब्जेक्ट से मिरर तक जो लाइट जाती है उसको क्या बोलते हैं, कोई डाउट? अब क्या होगा, आपको पता है मिरर है, मिरर में मोस्टली लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो अब ये जो लाइट गई मेरे फेस से, यहाँ पे लाइट आई ना, वो लाइट क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट, यानी टकरा के उससे रिटर्न आएगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है, तो मिरर से जो बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जो मिरर तक जाती है, ऑब्जेक्ट से मिरर पे जाती है, उसको कौन सा बोलते हैं, कोई डाउट, कोई डाउट? आवर्स से पक्का पड़ेगा, पक्का ना? ठीक है, चलो इसका पहले मैं थियरी बना देता हूं आपको, इसका मैं पहले थियरी बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, फिर हम लोग उसमें जाते हैं। क्या बोला, ये एक मिरर है अपने पास, हो के नहीं? अब मिरर की एक खासियत होती है ना कि दोनों साइड से नहीं दिखता है, दिखता है, दोनों साइड से दिखता है। ऐसे करोगे तो भी मेरा मुंह दिखेगा, ऐसे करो तो भी अपना एक ही साइड से दिखता है ना, एक ही साइड से दिखता है कि नहीं दिखता है, हाँ कि ना? दोनों साइड से दिखता है, दोनों साइड से दिखेगा तो ग्लास हो जाएगा, वो दोनों साइड से दिखता ही नहीं है, राइट? तो ये मिरर है, तो मिरर में एक ही साइड से दिखता है, इसीलिए हमको बताना पड़ेगा ना कौन सी साइड से दिख रहा है, कौन सी साइड से नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो साइड से नहीं दिखता है वो साइड पर से डैश 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 कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। कौन सा पार्ट है ये, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो यहाँ क्या आएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। कोई डाउट, समझ में आया? और ऊपर वाला जो है वो कौन सा पार्ट हो गया, कोई डाउट? आवर से कोई प्रॉब्लम, क्लियर? अब बच्चों कोई भी चीज के रेफरेंस के लिए, क्या बोला, कोई भी चीज के लिए एक रेफरेंस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई पूछेगा सर आपका एड्रेस क्या है, मैं बोलूंगा धरती पे, पहुंच पाएगा मेरे घर पे कभी वो, नहीं। मुझे उसको एक रेफरेंस देना पड़ेगा, मैं बोलूंगा कि आशीर्वाद में। अब लेकिन आशीर्वाद ही किसी ने नहीं देखा है, तो मुझे उसको एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि बापू के दरगाह के पास, आईटीआई के पास, तब पता चलेगा अच्छा ये उस इलाके के अंदर है। तो सोचेगा आईटीआई बोला, अच्छा कहीं नाजवा बाजवा में होगा, कहीं पाकिस्तान में होगा, समझ रहे हो? लेकिन जो चीजें उसको पता है, क्या बोला, जो चीजें उसको पता है उसको मुझे एक रेफरेंस देना पड़ेगा। उसी तरीके से मिरर में भी एक रेफरेंस होता है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो नॉर्मल जो है हम लोग ऐसे इसके ऊपर बनाते हैं, वो रेफरेंस के लिए बनाते हैं। और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कितना डिग्री हो गया,
तो ये क्या हो गया नॉर्मल, इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मिरर से कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री, कोई डाउट। अच्छा अगर अब मिरर ऐसे हुआ तो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, ऐसे हुआ समझ रहे हो, मिरर अगर ऐसे हुआ इसका एग्जैक्ट 90 डिग्री कहाँ आएगा, ऐसे कहीं ना आएगा, तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, बराबर है। तो ध्यान देना कि जैसे मिरर होगा, मिरर से कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, मिरर से कितना होना चाहिए 90 डिग्री, बराबर। अगर मिरर ऐसे रखा हुआ है तो 90 डिग्री ये बन जाएगा, मिरर जैसे भी रखा हुआ उससे 90 डिग्री अलग अलग बन जाएगा। समझ में आ गया, फास्ट कर दो, बोला भी फास्ट कर देगा, धीरा है तो धीरे पंखा चले, फास्ट, क्लियर, समझ में आया, ओके। नॉर्मल समझ में आ गया। तो नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन, क्या बोला, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द मिरर। मिरर के सरफेस से कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, और कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में नॉर्मल कहीं पे है नहीं। अगर ये मिरर है तो क्या नॉर्मल है इस पे, नहीं है, कोई नॉर्मल इसके ऊपर नहीं है ये, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मेरे रेफरेंस के लिए। किसके लिए ड्रॉ करते हैं, मेरे रेफरेंस के लिए, कोई डाउट। अब मैं क्या बोला, इंसिडेंट रे, क्या बोला, तो अब ऑब्जेक्ट समझ लो कि यहाँ है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो मिरर तक लाइन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, यहाँ से देखो, दिस इज कॉल्ड, कोई डाउट, कोई डाउट। अच्छा मिरर से वापस जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, तो यहाँ से रिटर्न जाएगी इसको क्या बोलेंगे, कोई डाउट, कोई डाउट। तो ये वाली कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ रहे हैं, आ रहा है ना। इसको कौन सी रे बोलते हैं, इससे मुझे ज्यादा टाइम नहीं भी करना चाहिए, पर स्टार्टिंग है चैप्टर का इसीलिए, क्योंकि ये सब आई थिंक आपको 7th 8th में आ चुका है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, कोई डाउट। अब बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, एंगल बिटवीन, क्या बोला, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो किसके किसके बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में, यानी कि ये इंसिडेंट रे हुआ और ये नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ और ये नॉर्मल हुआ, ये दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल नहीं, हाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, इंसिडेंट एंगल नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोला जाता है, कोई डाउट, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। इसको मैं क्या बोलूंगा, थीटा, मतलब थीटा एंगल बताने के लिए यूज होता है, जैसे एक्स वाई जेड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, वैसे थीटा जो है एंगल बताने के लिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कि भाई एंगल बताने के मैंने क्या यूज कर दिया, थीटा, ऐसे गोल बनाते हो, और आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई डाउट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई प्रॉब्लम। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। क्या क्या बताया, नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा कितने डिग्री पे होता है, किससे 90 डिग्री पे, सरफेस ऑफ द मिरर, वेरी गुड। इंसिडेंट रे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट से मिरर, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, मिरर टू, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन, इंग्लिश में बोलो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिपीट करते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई प्रॉब्लम,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिपीट करते हैं। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? आगे चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये फिगर भी आपको दिख रही है, सेम फिगर है जो हमने किया अभी, जो किया सिर्फ सेम फिगर है ना। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, ये आपने पढ़ा है लेकिन वापस रिपीट करवा रहा हूँ, सेवन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? वो ऐसा बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ रिपीट करो मेरे साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिपीट, अच्छे से बोलना है सबको। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट नहीं? अभी कैसे हमें पता चला, ये ध्यान दो। देखो, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये नहीं, ये लाइन क्या है? समझ में आ रहा है? नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? मिरर से कितना डिग्री पे है? 90। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। समझ में आया? ये क्या है? ये इंसिडेंट रे, बिकॉज ऑब्जेक्ट ये है, लाइट यहाँ से एमिट हो रही है, तो इंसिडेंट रे। कौन सा रे है? कौन सा रे है? कोई डाउट? समझ में आया? अच्छा, ये कौन सा रे है? कौन सा रे है? कोई डाउट नहीं? क्लियर? क्लियर? ओके। अभी आप देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है ना, दिया हुआ है ना, कितना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है? सेम है। चलो चेंज करके देखें। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 24 पॉइंट कुछ है कि 24 है? 24। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? समझ में आ रहा है? आगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? डाउट? समझ में आया? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ डन आएगा पक्का? सेकेंड लॉ क्या बोल? सेकेंड लॉ पहले जानने से पहले हमें प्लेन के बारे में समझना पड़ेगा। इसके बारे में 3 प्लेन होते हैं मोस्टली। कितने प्लेन होते हैं? अभी मैं आपको एक घर का एग्जांपल दूं। पहला प्लेन ऐसा है, ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, जो फ्लोर दिख रहा है ना, ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल दिख रही है ना आपको लाइन, ये कौन सा प्लेन है? पहला, दूसरा, और तीसरा प्लेन किधर होगा? ऐसे अंदर के साइड। ठीक है, अगर आप ये बुक से समझोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज द फर्स्ट प्लेन, दिख रहा है आपको? ये पहला प्लेन है, ये वाला दूसरा, और ये वाला। समझ में आया? ये कौन सा प्लेन है? पहला। ये और ये क्लियर? अब क्या बोलता है समझना, मैं यहां मिरर अगर रख रहा हूं यहाँ पे, और यहां मैं अपने आप को देख रहा हूं ऐसे, तो क्या बोलता है? आपका जो इमेज बनने वाला है ना, वो इसी प्लेन में बनेगा। मतलब ऑब्वियस है ना कि मैं यहाँ पे मिरर रखा, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो क्या मेरा इमेज यहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा नहीं। इन शॉर्ट, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ मिरर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, बराबर, तो क्या कोई नीचे होगा तो उसको दिखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? या मिरर में उसको दिखेगा नहीं। तो इसमें ये बोलना चाहता है कि इंसिडेंट रे, क्या बोला? रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे? और नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों कैसे प्लेन में होते हैं? एक सेम प्लेन में होते। कोई डाउट? पढ़ो सब। द इंसिडेंट रे
normal to the mirror at the point of incident and reflected ray or lie in the same. अब नॉर्मल का क्यों, ये इसका इसका क्या मतलब है? देखो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, तो मैं तीन चीज, एक एक चीज, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखो अभी आपका नॉर्मल यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, और इंसिडेंट रे यहाँ पे आके, यहाँ ही आके टच कर रहा है, यहाँ पे ही, हाँ के ना? अब जस्ट इमेजिन, ऐसा नहीं हो सकता था क्या इसमें? ऐसा नहीं हो सकता था? इंसिडेंट यहाँ ध्यान दो, इंसिडेंट रे यहाँ होता, नॉर्मल यहाँ होता, नहीं चलता? चलता ही ना? क्यों, हम नॉर्मल तो कहीं भी नहीं बना सकते? नॉर्मल का मतलब क्या है, कितना डिग्री? तो कहीं भी बना सकता हूं ना मैं, जरूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वहां ही बनाओ? नहीं। लेकिन अभी क्या बोल रहा है नॉर्मल, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां होगा और जहां नॉर्मल होगा, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहीं भी नहीं ड्रॉ करना है आपको, कहां ड्रॉ करना है? जहां पे इंसिडेंट रे आके मिरर को टच कर रही है या मिल रही है, वहीं पे आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। क्लियर? समझ में आया? तो इन शॉर्ट कुछ है नहीं, वो नॉर्मली है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आ गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर टू क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फटाफट लिख डालो, चलो आगे चले भाई। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ध्यान देना यहाँ कि अगर इमेज प्लेन मिरर्स में बनाऊं, इमेज मतलब समझ में आ गया ना? मैं ऑब्जेक्ट हूं और मेरा भाई जो मिरर के अंदर दिख रहा है ना, वो इमेज है ना? जो अंदर दिख रहा है वो क्या है? इमेज। अब एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से हम लोग को प्लेन मिरर में इमेजेस बनती है, क्या क्या होता है? पहली बात तो आप जस्ट इमेजिन करो कि आप लोग जो है अपने मिरर, यानी कि आपका जो तिजोरी होता है ना, कपबोर्ड, उसमें मिरर लगा होता है, उसके सामने खड़े हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। क्या आपको नाक बड़ी दिखती है अपनी? चेहरा बड़ा दिखता है? आप बड़े दिखते हो? नहीं दिखते हो ना? तो एक चीज पक्का है, जो इमेज की हाइट साइज होती है और जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है, वही साइज किसकी होती है? इमेज की, है ना? बड़े छोटे नहीं दिखते हैं ना? लेकिन आप उस स्पून को उल्टा करके देखना, बड़े छोटे दिखोगे, अलग अलग दिखोगे, है ना? कार्टून जैसे दिखोगे। लेकिन आप कपबोर्ड के सामने खड़े हो जाओगे, कैसे दिखोगे? सेम दिखोगे कि नहीं दिखोगे? हाँ के ना? तो पहला ही जो है, जो साइज होती है किसकी? जो इमेज की साइज होती है वो किसके जितनी होती है? ऑब्जेक्ट साइज जितनी होती है। कोई डाउट? कोई डाउट? दूसरी चीज, मिरर के सामने आप दिखोगे, खड़े हो, क्या आपका पैर ऊपर और माथा नीचे से दिखता है? दिखता है? जैसे वैसे दिखता है ना? हाँ के ना? आप ऐसा होता है क्या उल्टा दिखते हो, सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा दिखता है? नहीं। तो आप ऐसा बोल सकते हो इरेक्ट दिख रहा है, सीधी है, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? इमेज जो है कैसी है? सीधी है, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? हाँ के ना? हाँ के ना? यस। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब मैं बताता हूँ, उसकी चिंता मत करो। इरेक्ट पता चला ना? इरेक्ट होगा तो वर्चुअल आएगा, ये अब गांठ बांध के रख लो लाइट के लिए। क्या बोला? इरेक्ट होगा तो वर्चुअल आएगा, आएगा और आएगा पूरे लाइट चैप्टर में। सेम साइज,
इरेक्ट, और इरेक्ट होगा तो क्या आएगा, वर्चुअल। तो पहली तो इमेज कैसा होता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही साइज, क्योंकि हमारा नाक बड़ा छोटा दिखता नहीं। दूसरा इरेक्ट होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा, और इरेक्ट होगा तो साथ में क्या लिखने का, गुड आउट, गुड आउट। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना, ये देखो ये मिरर है। अब ये जो है, ये दिख रहा है आपको, यहां से मिरर की, जिससे इसकी हाइट इतनी है, इतनी हाइट है मिरर से, हाँ के ना, हाँ के ना, हो हो, और उतनी हाइट यहाँ पे इमेज की भी है, हाँ के ना, हाँ के ना, है कि नहीं। जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको, जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर मिरर से कौन है, इमेज। सही बात है कि नहीं। मैं अगर दूर जाऊंगा तो मेरा भाई भी वहां पे क्या जाएगा, तू दूर जा रहा है मैं भी दूर जाऊँ, मैं नजदीक आऊंगा तो बोलेगा हाँ मैं भी नजदीक आ रहा हूँ, है ना। और एक टाइम पे मैं अपना ऐसा हाथ रखूंगा तो भी अपना हाथ ऐसे रखूंगा, समझ रहे हो। मतलब जितना मैं मिरर से नजदीक जाऊंगा इमेज उतना ही क्या होगा, नजदीक आएगा, कोई डाउट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, कौन सा डिस्टेंस होता है, कोई डाउट, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकते। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जितना मैं दूर जाऊंगा उतना दूर, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। और लास्ट जो है वो ये है, यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें देखो, इसका ए देखो और इसका ए देखो, क्या होता है। मैं अपना राइट हैंड उठाऊंगा वो अपना कौन सा हैंड होता है, मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाऊंगा कौन सा, राइट हैंड। मैं अगर ऐसे घूमूंगा वो कैसे घूमेगा, आगे ना, आगे ना। इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। इमेज फॉर्मेशन में तीन चार चीज है। पहली बात, मेरी साइज और मेरे भाई की साइज कैसी है, सेम। तो इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, या फिर ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, पहला। दूसरा, इरेक्ट होता है ना, सीधा होता है। इरेक्ट होता है तो क्या होता है, वर्चुअल। इरेक्ट होता है क्या होता है, वर्चुअल। दूसरा, लेटरली इन्वर्टेड। और तीसरा, इमेज की जो डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस, वो किसका डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। विदाउट, क्लियर, समझ में आएगा ये चीज। यहाँ देखिए, इरेक्ट पढ़ा, लेटरली इन्वर्टेड पढ़ा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखो, इमेज फॉर्म्ड इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब ये बोलना चाहता है कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ में आएगा, पढ़ डालो। चलो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड वन के बाद में बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन का अभी हमको टॉपिक आया नहीं है। जब एक बार मैग्निफिकेशन का टॉपिक आ जाएगा तो रिटर्न इसके ऊपर लेके आऊंगा, बताऊंगा इसका मतलब ये होता है। अभी लिख लो सिर्फ, चलो फटाफट। जो प्लेन मिरर हमने पढ़ा वो एक्चुअल में हमको टॉपिक तो है बट बहुत छोटा टॉपिक है, बिकॉज प्लेन मिरर हम 7th में और 8th में पढ़ चुके हैं। जो मेन आ रहा है वो अब आ रहा है। तो दो टाइप के हम लोग को स्पेरिकल मिरर्स पढ़ने। कौन से मिरर, स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब स्पीयर, और स्पीयर में से कट किया गया मिरर हमको पढ़ना है।
स्पीरिकल मतलब स्पीयर, और स्पीयर में से कट किया गया मिरर हमको क्या करना है, पढ़ना है। अब दो टाइप के स्पेरिकल मिरर हमको पढ़ने हैं। पहला आपको ये दिख रहा है, ये चम्मच, इसमें ये तपन का फोटो दिख रहा है आपको अंदर, दिख रहा है? ऐसा उल्टा किया हुआ दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे है, ऐसे है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओके, अब आप देखना इमेज में फर्क देखना, और जब इसको ये इस मतलब घुमा देता है तो क्या होता है, देखो अब कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको घुमा दिया है, उल्टा हो गया। पहले सीधा था, अभी कैसा हो गया, दिख रहा है? किसका फर्क है? पॉलिशिंग जो सरफेस है उसका जो मतलब जो शेप है उसकी वजह से ये चेंज आ रहा है। तो इंसान तो वही है अपना, तपन ही है, चम्मच भी वही है, स्टील भी है, खाली चेंज क्या हो रहा है, उसका सरफेस। पहले ऐसे बाहर से था, अभी अंदर से है। तो देख रहे हैं आप लोग कितना चेंज आ जा रहा है, यहाँ ध्यान दो, कितना चेंज आ रहा है, दिख रहा है आपको? समझ में आया? ठीक है, ये हमको पढ़ना है, क्यों ऐसा हुआ, किस तरीके के इमेज बनते हैं और क्या बनता है वो हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब क्या? चम्मच का जो हिस्सा आपको ज्यादा यूजफुल है, कौन सा हिस्सा यूजफुल होता है? ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला थोड़ी होता है, ये तो खाली वो कथा में कथा में होता है ना, वो थाली बजाने के लिए, बराबर, ठीक है। लेकिन जो वाला ये वाला जो डीप वाला हिस्सा है, जो कटोरी जैसा हिस्सा है, उस पार्ट को यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो याद नहीं रहेगा कॉनकेव किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, दिस पार्ट इज नोन एज कॉनकेव पार्ट। कौन सा बोला था? कॉनकेव। और याद रखना पीछे वर्ड क्या आ रहा है, केव। केव मतलब अंदर से, गुफा जैसा, है ना, और ये अंदर से पार्ट है ना, अंदर से पार्ट है ना, याद रखना। केव मतलब गुफा, और उसके अंदर का पार्ट मतलब अंदर जैसा। तो दे साइड जब होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये कौन सा सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सा होगा? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? डाउट? तो डाउट समझ में आया? क्या बोलेंगे? कॉनकेव। कोई प्रॉब्लम? डन। अब अगर ये बाहर का पार्ट होगा, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। रिफ्लेक्टिंग पार्ट मतलब क्या? यहां से मेरे को अपना चेहरा दिख रहा है और यहां से अपना चेहरा मुझे दिख रहा नहीं है। तो यहां से मैं अपना चेहरा देख सकता हूं, यहां से अपना चेहरा देख सकता नहीं। तो ये बाहर के साइड में है। कौन सी साइड में? बाहर। केव बन रहा है आपको दिखता हुआ नहीं, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। यानी बाहर के साइड उपसा हुआ होगा, बाहर के साइड कॉन्वेक्स, अंदर के साइड होगा तो डाउट। एक्चुअल में बना किससे, किसका पार्ट है ये? ठीक है, किसका पार्ट है देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो यहां से ध्यान से, दिख रहा है आपको ये कुछ दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला, ये पार्ट दिख रहा है आपको? एक्चुअल में एक स्पीयर है, क्या है? और उसमें से अगर मैं थोड़ा सा टुकड़ा कट कर लूं, क्या बोला? थोड़ा सा टुकड़ा कट कर लूं और ऐसे रख दूं, दिख रहा है आपको? और ये बोल रहा है ओपेक है। ये कौन सा है? ओपेक। ओपेक का मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग। वहां से आपको कुछ नहीं दिखेगा, ओपेक है, समझ रहे हो? ठीक है। और ये वाला पार्ट कौन सा है? कौन सा पार्ट है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट। भाई बाहर से उपसा हुआ है कि अंदर से उपसा हुआ है? बाहर से। केव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। केव नहीं बन रहा है तो कॉनकेव होगा नहीं। कौन सा है ये?
ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? समझ में आया? तो अब कॉन्वेक्स मिरर किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? कोई डाउट? अगर मैं स्पीयर में से एक टुकड़ा कट कर लूं, कट करके बाहर निकालूं और बाहर का साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? समझ में? ऐसा कहीं देखा है आपने ऐसा टुकड़ा होते हुए किसी चीज में? जरूरी नहीं ग्लास ही, कोई और चीज में ऐसा स्पीयर होता है, उसमें से टुकड़ा निकल गया, ऐसा देखा है किसी ने? क्या नहीं देखा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ मतलब वो तो मिरर तो लगा होता है, वो वेरी गुड, मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ओरिजिनली कुछ देखा है स्पीयर में ऐसा टुकड़ा निकल गया हुआ? नहीं देखा? मतलब क्रिकेट ही नहीं खेला आप लोगों ने? अबे वो टेनिस बॉल देखा है, फट जाता है तो ऐसे निकलता है ना? नहीं निकलता? देखा है कि नहीं देखा है? टेनिस बॉल जब फट जाता है तो उसमें से वो जब आधा पार्ट हो जाता है तो कैसा होता है? ऐसा पार्ट नहीं निकलता है बाहर? हाँ क्या ना है, दो ऐसा अलग हो जाता है या फिर उसमें से बीच में से फट जाता है, क्या है वो? मुझे सेम ऐसा यही चीज है ना कि नहीं होती है? क्लियर? बराबर, मैंने वही बोला कि जरूरी नहीं कि ग्लास से मिरर, समझ रहे? इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्लियर? तो जो उसका प्लेइंग पार्ट होता है, मतलब जहां से आप खेल रहे हो, अगर वो रिफ्लेक्टिंग हुआ तो कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स, क्योंकि वो बाहर की साइड होता है ना जो जहां से खेल रहे हो वाला, और अंदर वाला जो होता है वो कॉनकेव। क्लियर? तो अब कॉनकेव का भी ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? मारवा आवेश मन वो एवी तो થાય છે પાછું। देखो यार ना कि अब सारे बहुत हैरान कर रहे हैं, आज बताइए दो। हाँ स्पीयर पार्ट बाहर आ गया, ये ओपेक पार्ट ये वाला ध्यान रखना। रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा है? ये वाला। अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, दैट इज व्हाई दिस इज द केव। केव बन रहा है, और केव बन रहा है तो कौन सा मिरर हो गया? नो डाउट। अब देखो ये जो बताया ना, इसका ये जो डार्क किया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? नॉन रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग कौन सा है? ये वाला। और ये वाला कैसा है? अंदर से। समझ में आ गया? क्लियर? तो अब हम जहां भी कॉनकेव मिरर बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, बट हम ये डार्क नहीं करेंगे बिकॉज गंदा लगेगा। हम लोग छोटी छोटी ऐसे क्या करेंगे? कोई डाउट? समझ में आया? कोई डाउट? समझ में आया? समझ में आ गया? Okay. अभी जो टॉपिक आ रहा है ना, उसको बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो टॉपिक में कर लो। अभी मैं थोड़ा सा इजी टॉपिक्स ले लेता हूँ, ठीक है? कि वो टॉपिक को समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ओके, तो पहले कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन देख लेते हैं, बराबर? नहीं ये दूंगा मैं आपको, पूरी प्रिंट ही दूंगा, चिंता नहीं करना। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल ही है ना? स्पेरिकल ही था ना? whose reflecting surface is curved inward। केव अंदर के साइड होता है ना, केव, बराबर? दैट इज फेस टूवर्ड सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसका क्या मतलब है ना, वो देखो ना, थोड़ा सा इसका मतलब समझना पड़ेगा। ये कॉनकेव मिरर है, ये स्फीयर का सेंटर किधर है? यहाँ पे, आगे ना? और इसका फेस भी किधर है? सेंटर की तरफ नहीं है, आगे ना? बराबर है कि नहीं? तो क्या बोल रहा? स्पेरिकल मिरर whose reflecting part is curved inward, that means it is towards center of the sphere, is called concave mirror। कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आया? क्लियरली समझ में आया? आएगा? अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, हाँ क्या ना? बाहर वाला। इसका सेंटर इधर है, क्या उसके तरफ है? वो सेंटर की तरफ है।
अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ये आपको इस डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, देखो ये कॉन्केव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये वाला है, और वो किसके तरफ है, किसके सामने, सेंटर के सामने। समझ में आ रहा है? इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा है, ये वाला, लेकिन इसके सामने सेंटर है नहीं है। इसके किधर सेंटर है, अपोजिट साइड में या फिर पीछे है सेंटर। समझ में आ रहा है? तो कॉन्केव मिरर में सेंटर कहाँ होता है, एग्जैक्ट उसके सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। लेकिन कॉन्वेक्स में कहाँ होता है, उसके, क्लियर, डन, डन। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? क्या लिखा है देखो, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror. इजी, इजी है, आएगा पक्का। दो चीज मिरर समझ में आ गया, ठीक है, ओके। पोल वगैरह अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी सीधे जाता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इस पे जा रहा हूँ, जो स्फीयर का सेंटर होता है ना, इसका स्फीयर, इसका सेंटर, जो स्फीयर हमने देखा था ना, उसका जो सेंटर होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये स्फीयर का सेंटर कहाँ है, ये रहा, है कि नहीं है, है कि नहीं है? इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट, कोई डाउट? क्या क्या अभी तक मैंने पढ़ा? एक स्फीयर, स्फीयर को मैं कट करता हूँ, अगर इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉन्वेक्स। इनवर्ड, कॉनकेव के सामने सेंटर होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव के सामने सेंटर होता है, कॉन्वेक्स के पीछे यानी अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जो स्फेरिकल मिरर से वो बना है उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट? समझ में आया? अच्छे समझ में आया? आगे चल, आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये मिरर जो है, मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोला जाता है, नहीं समझ पाया सर? स्पीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर के सेंटर को, नहीं समझे, समझे, समझे? ये वाला जो है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसके सेंटर को, इसके सेंटर को क्या बोलेंगे? कोई डाउट, कोई डाउट? अब पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, क्या बोला, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? वैसे भी सर्कल में भी आप देखो, सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। इसमें भी सेम वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, तो ये इधर होगा। देखो दिख रहा है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये, और ये पोल दिख रहा है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट, कोई डाउट? अब ध्यान से देखिए, ये मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बोल रहा हूँ, एक्चुअली अलग, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी आपका दिमाग वो हो गया, इसीलिए समझना अच्छे से। अच्छे से समझना, हाँ। देखो इसको मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैंने क्या बोला, और इसको मैंने क्या बोला, कोई डाउट?
इसके जो बीच का नंबर यहाँ पे है, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? पहले फोकल, प्रिंसिपल फोकल। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला जाता है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। कहाँ पे होता है? एग्जैक्ट बीच में होता है। किसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। और यहाँ से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, और फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को बोला जाता है। पॉइंट और डिस्टेंस में फर्क है ना, जगह में और रोड में फर्क है ना। जगह मतलब मेरा ये घर, डायरेक्टली मेरे घर पे 127 नंबर में आओगे, लेकिन मैं रोड बोलूंगा तो आशीर्वाद नगर पूरा रोड आए। समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फीयर का सेंटर। पोल मिरर का सेंटर। दोनों के बीच में होता है प्रिंसिपल फोकस, बीच में। और प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डन। फोकल लेंथ की एक दूसरी डेफिनेशन है जो मेन डेफिनेशन है, पर उस पर अभी हम लोग जा रहे नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई डाउट? समझ में आएगा? कोई प्रॉब्लम? अब आपको कल क्या करना है, या फिर अभी करना है? क्या करना है सबको? 6 और 4 10 इमेज बनानी है। कैसी इमेज बनानी है बता दो। नोटबुक में बना के आना है कल, फेयर बुक में। एक ऐसी लाइन बनाओगे, बराबर। एक ऐसी लाइन बनाओगे, प्रोटेक्टर लोगे, ऐसे प्रोटेक्टर रखोगे, ठीक है। ऐसे प्रोटेक्टर रखोगे, कहाँ पे रखोगे? एग्जैक्ट 90 पे। कहाँ रखोगे? तो आगे पीछे होना नहीं चाहिए। कहाँ पे रखोगे? 90। 90 पे रखोगे, और जितना ऊपर लेके जा रहे हो उतने कहाँ लेके जाओगे? जितना ऊपर लेके जा रहे हो उतना कहाँ लेके जाओगे? नीचे। जस्ट लाइक कि मैं 90 से ऊपर ले जा रहा हूँ, और क्या बनाना था पहले मुझे? लाइन बना दिया। फिर क्या रखना था? प्रोटेक्टर रखना था। एग्जैक्ट किसके ऊपर? 90। राइट साइड से रखोगे तो जितना बराबर। एग्जैक्ट किसके ऊपर रखोगे? 90 के ऊपर रखोगे। और जितना आप ऊपर ले जा रहे हो, जस्ट लाइक कि आप 60 तक लेके जा रहे हो, तो नीचे भी कितना जाना चाहिए? नीचे भी कितना जाना चाहिए? 60। और इस तरीके से आप टोटल 10 डायग्राम बना के आओगे। कितना डायग्राम? 10। और फिर इसमें और भी क्या करना है मैं बताता हूँ। अब आपको पता है कि ये क्या है? पोल है। आगे ना, पता है ना, ये तो पोल है। फिर यहाँ से क्या करना है आपको? आपके बुक के हिसाब से वैसे 10 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। कितना सेंटीमीटर आएगा? 10। अगर 10 नहीं आता है तो 8 ले लेना। जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। मेरे को लगता है 10 तो आ ही जाएगा ऐसे, ठीक है। देखो मेजर करो तो आपके बुक में हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना मेजर हो रहा है?
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मेजर हो रहा है? नहीं, आप बड़ी वाली, छोटी वाले में नहीं, नहीं 20 नहीं है। देखो तो कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है? बनाओ मत, खाली मेजर कर ले। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 18 अराउंड आ रहा है। तो लेट्स टेक 12 ले लेते हैं हम लोग। कितना? 12 ले लेते हैं। 12 सेंटीमीटर लोगे और 12 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे एक पॉइंट करोगे। समझ में आया? यहाँ पे क्या करोगे? एक पॉइंट कितने पे? 0 पे। और दूसरा पॉइंट कहाँ करोगे? 6 पे। कितने पे करोगे? 6 पे। समझ में आया? आपको पता ये क्या होगा? C। और ये क्या होगा? बराबर, बीच में याद है ना प्रिंसिपल को? कितनी इमेज बना के आओगे ऐसे? सेम। कितनी बनाओगे? 10। और छोटी छोटी नहीं बनाना, एक पेज में 2 या 3 होनी चाहिए। अगर बुक छोटी है तो 2, क्योंकि उसमें जगह चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी एडजस्ट करके बना दिया, बिकॉज आपको इमेजेस बनाने हैं। क्या करना है? इमेजेस। किस तरह से बनाना है वो आपको मैं बता देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। आपको ऐसा बनाना है, दिख रहा है आपको ये सब? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? ये ऐसा सब बनाना है आपको, ठीक है? इसके लिए आपको क्या, ये बराबर बना के, ठीक है? लेट्स रिवाइज द होल क्लास और फिर हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं। बराबर, सबसे पहले लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ ध्यान देना, सब मेरे साथ बोलते जाओ। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, या फिर चलो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? 3 चीज होती है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन किसमें होता है? मिरर्स में या फिर पॉलिश्ड सरफेस में। और रिफ्रैक्शन किसमें होता है? ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट्स में। ओके। फिर हमने क्या पढ़ा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द मिरर। इंसिडेंट रे किसको, कहां से आता है? ऑब्जेक्ट से। और रिफ्लेक्टेड रे कहां से होता है? मिरर टू, मतलब आईज तक, जो भी हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्लियर? समझ में आया? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और इसमें आपको ये फिगर ड्रॉ करनी जरूरी है, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। कोई डाउट नहीं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, मेरे को रट्टा नहीं मारना है। मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया, क्या मैं बड़ा दिखा, क्या मैं छोटा दिखा? नहीं दिखा, मतलब सेम साइज। सेम साइज। क्या मैं उल्टा दिखा, पैर ऊपर नाक नीचे? नहीं। तो इरेक्ट। इरेक्ट के साथ सर ने बताया वर्चुअल आएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम साइज। बराबर, सेम साइज। दूसरा, मैं दूर जा रहा हूं, वो भी दूर जा रहा है। मैं नजदीक जा रहा हूं, वो भी नजदीक जा रहा है। तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ, वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है। मैं लेफ्ट हैंड उठा रहा हूँ, वो राइट हैंड उठा रहा है। लेटरली इनवर्टेड। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? फिर हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका क्या हो? कर्व्ड इनवर्ड। कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व्ड आउटवर्ड। कॉनकेव मिरर के सामने क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर के पीछे क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बराबर है? सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? बहुत कम पढ़ाता हूँ, पर अच्छे से बार बार रिपीट करवा दूँ। बराबर है? कोई डाउट? और अभी क्लासेस हमारे छोटे हैं,